Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss the certain modification that has been made in the various ISSB टेस्ट। पहले मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि GTO की जो चेंजेस हुई हैं वो क्या क्या हुई हैं, क्योंकि अभी मॉडर्नाइज कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, एक पुराने रवायती तरीके से निकल के आगे की तरफ ला रहे हैं कि भाई किस तरह ISSB के टेस्ट को अच्छा कंडक्ट किया जाए विद दी कंकरेंट विद दी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो कि दुनिया में चल रही है। तो अभी इससे रिलेटेड एक जस्ट छोटी सी इंफॉर्मेशन है, मॉडिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू दी, जैसे पहले मैंने GTO का बताया था, तो अभी है जो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट है उसमें सर्टेन मॉडिफिकेशन की गई हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो हाफ सेंटेंस हैं या वॉट हैं इनको ऑल द वे चेंज किया जा रहा है, नया मटेरियल लाया जा रहा है। काफ़ी कुछ फेसबुक पे और इधर उधर अवेलेबल है, तो एक नया सिलसिला हाफ सेंटेंस के नए सेंटेंस लाए जा रहे हैं। सेकंड जो है वो है कि सिचुएशनल अवेयरनेस टेस्ट जो है वो एक किस्म का इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। उसी में पुराने वाले में मॉडिफिकेशन की जा रही है कि आपका जो है सिचुएशनल एक सिचुएशन देंगे और सिचुएशन की अवेयरनेस किस तरह आपको होती है, किस तरह की सिचुएशन होगी पता नहीं किस तरह की होगी, तो जो भी होगी तो वो उस पर आपका रिस्पांस चेक करेंगे कि एक बंदे का जो रिस्पांस है एक बंदे का वो क्या रिस्पांस देता है और उस पर कैसे वो रिएक्ट करता है। तो इसलिए सिचुएशनल अवेयरनेस की जो सिचुएशन दी गई है उसको आप कैसे देखते हैं और उस पर आपका रिस्पांस क्या होता है, जो कि साइकोलॉजिस्ट चेक करेगा। कहाँ होगा, कैसे होगा पता नहीं कैसे होगा, लेकिन ये कि सिचुएशनल अवेयरनेस टेस्ट है। जो भी ISSB के लिए जाएंगे तो अपने दिमाग को हाजिर रखें, सिंपल दिमाग को हाजिर रखें। जो सिचुएशन आए, चाहे लिखने पे आए, चाहे इंटरव्यू पे आए, चाहे किसी स्क्रीन पे आए, तो उसको उसी तरह रिस्पॉन्स दें। जिस तरह आप स्टोरी राइटिंग करते हैं, पिक्चर स्टोरी और इस पे करते हैं, वो आपका रिस्पॉन्स ही होता है ना कि उस स्टोरी को देख के आप कैसे करते हैं। तो इसी तरह की चीज़ है। थर्ड जो है वो आप कहें कि TAT कोई एक नई स्टोरी है, नई कहानी है कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT थीमेटिक मतलब थ्योरी से निकला है। जिस तरह थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, एप्रिशिएट करना है कोई थ्योरी, अब थीमेटिक है तो थ्योरी से निकला कि इस थ्योरी को आप कैसे लेके चलते हैं, कैसे करते हैं मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, बट ये कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ये भी आपका एक होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये मैच्योर भी होगा, तो मैच्योरिटी के साथ इसके बारे में फर्दर पता चलेगा कि क्या है। ये तो साइकोलॉजिस्ट के हो गए। अब डिप्टी इंटरव्यू का पहले भी मैंने कहा है कि नई चीज़ आ रही है, ऐसे राइटिंग, जो कि आपने ऐसे राइटिंग आपने करनी है। किस तरह करनी है आपने, आपके जो बायोडाटा फॉर्म है उसी के साथ आपको मिलेगा। ऐसे इंग्लिश में होगा सब कुछ एक तो उसमें मिलेगा, और वो जो ऐसे है वो आपके को डिप्टी प्रेसिडेंट उसको चेक करेगा। वो आपकी जो असेसमेंट करता है या आपको जो क्या कहते हैं आपको जज करता है, तो वो आपके ऐसे से भी आपको जज करेगा। अंग्रेज़ी में सब कुछ होगा तो आपकी अंग्रेज़ी भी डेफिनेटली चेक होगी, आपकी सोच भी चेक होगी, आपका ब्रॉड एस्पेक्ट की कितना सोचते हैं, और जो टॉपिक दिया है क्या उस टॉपिक को समझे हैं या नहीं, और समझे हैं तो क्या उस पर फोकस किया है या नहीं, या आएँ बाएँ शाएँ राइट लेफ़्ट आगे पीछे एक तमील बांधने पे लग गए हैं। माई डेट के डिप्टी प्रेसिडेंट जो है ऑलमोस्ट ISSB का सबसे सीनियर बंदा होता है, उसकी सोच डिफरेंट होगी। तो एम ऑफ लाइफ और ज़िंदगी का मशगला इस तरह के ना टॉपिक होने चाहिए, ना ही इस तरह की असेसमेंट डिप्टी प्रेसिडेंट की होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल लिखें, इंटेलेक्चुअल सोचें, जो बंदा सोचने वाला है वही ऐसे में कुछ प्रोड्यूस कर सकेगा। ये दिमाग में रखें, क्योंकि ऐसे जो है आप 5वीं 6ठी क्लास से लिखना शुरू कर देते हैं, तो 5वीं 6ठी क्लास के लड़कों के लेवल का या बच्चों के लेवल का जो है वो आपने ऐसे नहीं लिखना। और सिमिलरली गूगल की जो डेफिनेशन है या गूगल की चीज़ें उठा के बहुत से लोग करते हैं, तो वो अगर कर देंगे तो पता भी चल जाता है और उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, बल्कि नेगेटिव हो सकता है कि ज़्यादा जाए। प्लस इंटरव्यू टेक्निक्स जो है, एक तो इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, बहुत कम चांसेस हैं, रेयर चांसेस हैं कि आप
हर चीज़ इंटरव्यू में होंगे। यहाँ लोगों को पता है कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको उर्दू भी नहीं आती सही, चाहे किसी भी इलाके के हैं, तो उनकी उर्दू ही सही नहीं होती, तो इंग्लिश तो पता नहीं कहाँ से लाएंगे। और दूसरी बात जो है कि जो इसमें इंटरव्यू में पॉइंटर क्वेश्चन जो होते हैं ना, पॉइंटिंग क्वेश्चन, जैसे कभी चीटिंग की है, कभी नकल की है, कभी सेक्स किया है, कभी कोई क्या कहते हैं झूठ बोला है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो अभी मतलब बच्चों वाले सवाल आते हैं, तो वो अभी मोस्ट प्रॉब्ली वो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो इंटेलेक्चुअल बातचीत होगी, समझदारों वाली बात होगी, पढ़े लिखों वाली बात होगी, और पढ़े लिखों वाला जवाब भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, अगेन जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि वो हाथ से ना जाने दें। और ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं ये अब नहीं होंगे कि मैंने इसका जवाब दे दिया तो आपने कहा जी चीटिंग की है, जी मैंने चीटिंग नहीं की, और वो कहेगा जी चलें जी अफसर बना लें। ऐसी चीज़ पहले भी नहीं होती थी, अब भी नहीं होगी। अब ज़रा लेवल जो होगा डिफरेंट होगा। अपने आप को थोड़ी ट्रेनिंग को भी अपने आप को ज़रा अप करें, और सोचने समझने की सलाहियत को भी अप करें, ख़ास तौर पे ऐसे पे ध्यान दें। तो ये चंद मॉडिफिकेशन हैं जो कि हो रही हैं और 147 में इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। तो ये जस्ट एक सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।